Hello everyone, welcome to Next Edu Classes and this is Sem 1 CCF Compulsory English और आज हम आप लोग को करवाने वाले हैं एक न्यू चैप्टर। ठीक है, इससे पहले ये हो चुका है, ये हो चुका है और ये हो चुका है, ये हो चुका है। अभी ये दोनों बाकी है जो कि करवा दिया जाएगा। एंड दिस इज द चैप्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ, आउट ऑफ बिजनेस बाय आर के नारायण। ठीक है, ये कौन लिखा है? आर के नारायण। आर के नारायण कौन थे? आर के नारायण बहुत ही रिनाउड एक राइटर थे। ठीक है, इंग्लिश राइटर थे और उन्होंने उनका मतलब कुछ वर्क्स में आता है जैसे कि मालगुडी डेज। ठीक है, मालगुडी डेज बहुत पॉपुलर जो है राइटिंग रहा है उनका। इसी के साथ साथ उनका राइटिंग्स को इसलिए जाना जाता था क्योंकि उनका राइटिंग्स जो है एक नॉर्मल इंडियन फैमिली, ठीक है, एक ग्राउंड रियलिटी में कैसे रहते, एक मिडिल क्लास फैमिली, एक स्ट्राइवर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं कुछ अच्छा अचीव करने के लिए, उन लोग का रेगुलर लाइफस्टाइल कैसा रहता था, एक विलेज लाइफस्टाइल कैसा रहता था, ये सब चीज को बहुत ज्यादा डिपिक्ट करते थे। ठीक है, तो वो सब चीज के लिए उनको बहुत ही ज्यादा जाना जाता था। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है आउट ऑफ बिजनेस। आउट ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस के बाहर। ठीक है, बिना धंधे के, बिना बिजनेस के। ठीक है, ये है टाइटल। अब टाइटल क्या है, क्यों है, हाउ इज दैट जस्टिफाइड, ये हम लोग बाद में जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर्स रहने वाला है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हम लोग को दो कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। एक मिलता है रामा राव, ठीक है, रामा राव या फिर रमा राव बोलो, कुछ भी बोलो चलेगा। ठीक है, एंड उसकी वाइफ। ठीक है, ठीक है, वाइफ ऑफ रामा राव। ये दो मेन कैरेक्टर देखने मिल रहा है जो कि एक्चुअली प्रोटैगनिस्ट कौन है? रामा राव। ठीक है, अब आउट ऑफ बिजनेस जो है मतलब लिखा गया था इस मतलब स्टोरी का हिसाब से ऐसा है कि एक बंदा है जो बिजनेस में नहीं है, मतलब उसका अर्निंग्स रुक गया है, तो उसका लाइफस्टाइल कैसा जा रहा है उसको डिपिक्ट करने के लिए। ठीक है, या फिर वो इस फेज में क्या सीखता है, क्या जानता है, ठीक है, क्या उसको समझ में आता है लाइफ के बारे में, वो सब चीज जानने के लिए। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। मेन प्रोटैगनिस्ट रामा राव है। तो रामा राव का एक एजेंट था ग्रामोफोन कंपनी का। ठीक है, ग्रामोफोन का एक कंपनी था उसका मालगुड़ी में। मालगुड़ी एक प्लेस है विच इज लोकेटेड इन कर्नाटका। ठीक है, फिक्शनल, ठीक है, कर्नाटका में फिक्शनल प्लेस है मालगुड़ी, दैट इज अ विलेज। ठीक है, तो जो आपका प्लेस है मालगुड़ी में ग्रामोफोन कंपनी का एक एजेंट है। कौन है? वो है आपका रामा राव। ठीक है, तो ये कहानी स्टार्ट होता है कि वो अपना जो भी पैसा था वो अपने बिजनेस में लगा दिया था। आप बोलोगे कि वो कंपनी का एजेंट है, बेसिकली वो उसका खुद का बिजनेस है, फ्रीलांस एजेंट है, उस कंपनी से आउटसोर्स करके जो भी काम करता होगा उस पर हम लोग नहीं जाते क्योंकि राइटर भी उतना डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है। बट बेसिकली वो अपना पैसा लगा करके बिजनेस खड़ा किया था और ग्रामोफोन का डिस्ट्रीब्यूशन का एजेंट होगा। ठीक है, दैट इज हिज बैकग्राउंड। एंड इसके साथ साथ बताया जाता है कि स्टोरी कहां से चालू है। अब स्टोरी चालू होता है कि 5 साल से वो बढ़िया काम कर रहा था, एक दिन अचानक से उसका काम धंधा बंद हो जाता है, वो जॉबलेस हो जाता है। अब वो जॉबलेस कैसे होता है? दिस वॉज ड्यू टू अ डोमिनो इफेक्ट। अब डोमिनो इफेक्ट हम लोग किसको बोलते हैं? डोमिनो इफेक्ट मतलब एक जगह एक चीज होता है, उसकी वजह से सीरीज ऑफ एक्शन चालू होता है। ठीक है, कुछ चेन रिएक्शन चालू होता है जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी के ऊपर कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन आता है। ठीक है, तो ये लंबा चेन जो बन जाता है इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। जस्ट लाइक द डोमिनोज। डोमिनोज गेम अगर किसी को पता होगा तो पता होगा। ठीक है, इस तरह का डाइसेस रहता है, तो अगर आप इसको गिरा दोगे तो लाइन से सारा जो है गिर जाएगा। समझ में आया? तो उसी तरह का एक चेन रिएक्शन चालू होता है। अब डोमिनो इफेक्ट क्या था कि रामा राव अपना काम खो देता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि ग्रामोफोन का जो कंपनी था नॉर्थ इंडिया की तरफ, नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया, अब एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया, नॉर्दर्न इंडिया में ग्रामोफोन कंपनी का जो फैक्ट्री था, ठीक है, वो क्रैश डाउन हो गया। तो चलो ठीक है, उसका क्रैश डाउन हो गया तो इसका जॉब गया। लेकिन ये क्रैश डाउन क्या था, क्यों हुआ? collapsed when a bank in लाहौर crashed, क्योंकि लाहौर में एक बैंक क्रैश हो गया था। ठीक है, चलो ठीक है, अब लाहौर का बैंक क्यों क्रैश हुआ? ड्यू टू अ बॉम्बे फाइनेंसियर्स डेथ। बॉम्बे में एक फाइनेंसर था, उसका डेथ के वजह से वो बैंक कोलैप्स हो गया। अच्छा, वो क्यों हुआ? अब फाइनेंसर एक कार एक्सीडेंट में मरा था, लेकिन लोग बोलते हैं कि वो कार एक्सीडेंट में नहीं मरा था, दैट वाज अ सुसाइड, वो खुद से सुसाइड किए थे। क्यों सुसाइड किया? बिकॉज उसकी वाइफ उसके कैशियर के साथ
पिछले रात भाग गई थी। तो देखो, एक एक कैशियर के साथ एक किसी बंदे की वाइफ भाग गई, उस वजह से वो सुसाइड कर लेता है गाड़ी के एक्सीडेंट में, उस वजह से एक जो है बैंक क्रैश हो जाता है, उस बैंक की वजह से नॉर्थ इंडिया में इस ग्रामोफोन कंपनी का फैक्ट्री कोलैप्स हो जाता है, उस वजह से रामा राव जो अपना काम खो देता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था आर के नारायण का स्टोरी बहुत ह्यूमरस होता है। ठीक है, मतलब इट सीम्स फनी। ठीक है, कि एक कहां पर क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हो गया। ठीक है, चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब रामा राव देखता है कि वो अपना लाइफ में बहुत ज्यादा क्या फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया, उसके पास मतलब सेविंग्स वगैरह नहीं है। अब नॉर्मली वो जैसा रहता था, वो अपना कमाई से अपना बीवी और बच्चों को अच्छे से पाल लेता था, अपना बच्चा लोग को अच्छे से स्कूल में भेजता था, एंड देन उसी के साथ साथ वो एक बंगलो बना चुका था। ठीक है, अब वो एक कार खरीदना चाहता था अपने बच्चे के लिए। ठीक है, तो वो सब चीज के चक्कर में पड़ा हुआ था, बट उसका अभी बिजनेस बंद कर गया। वो जैसे तैसे अपना सेविंग्स के थ्रू जिंदगी काट रहा होता है। अब इसमें वो क्या करते हैं, उसकी वाइफ हेल्प करती है उसको कि चलो जो भी नौकर चाकर है उन लोग को हटा देते हैं, जो भी सर्वेंट है, मिस्ट्रेस है, जो लोग खाना वाना बनाता है, साफ सफाई करता है, उन लोग को लोग हटा देता है, एंड खुद ही उसकी वाइफ सारा काम वाम घर में करती है ताकि कुछ पैसा सेव हो सके। ठीक है, उसी के साथ साथ वो उसका जो बच्चा है, बच्चा को भी एक जो अच्छा नर्सरी स्कूल है वहां से हटा करके कोई नॉर्मल रेगुलर प्रिलिमिनरी स्कूल में डाल देता है। ठीक है, ताकि वहां से भी कुछ सेविंग्स हो सके। और उसके बाद उन लोग बंगलो भी रेंट पे दे देता है, लेट आउट कर देता है रेंट पे, और खुद रहने लगता है नॉर्मल सा एक रेंटेड अपार्टमेंट में, छोटा सा रेंटेड अपार्टमेंट में। अब बेसिकली उन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम यही बचा था कि जो उन लोगों को बंगलो से रेंट मिल रहा था उसी से उन लोगों का घर चलता था। ठीक है, रामा राव जो है ये सब सिचुएशन देख करके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाता है। ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम, मतलब बेसिकली वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होने लगता है, कंफ्यूज होने लगता है, इरिटेटेड रहने लगता है। ठीक है, बात बात पे क्वारलिंग करना, चिढ़ना, गुस्सा करना, झगड़ा करना, ऐसा करने लगता है। ठीक है, तो बेसिकली एक दिन क्या होता है, रामा राव जुबिली रीडिंग रूम में एक तुम्हारा जर्नल पढ़ रहा होता है। ठीक है, जुबिली रीडिंग रूम एक जगह का नाम याद रखना, क्वेश्चंस में आ सकता है। में एक जर्नल पढ़ रहा होता है, उस जर्नल में एक क्रॉसवर्ड पजल देखता है। ठीक है, द कैप्टन, वो जर्नल किसका था, द कैप्टन बोल के नाम था उस जर्नल का। उसमें क्या था, क्रॉसवर्ड पजल्स। ठीक है, चलो अब वो जब वो देख लेता है तो उसमें लिखा हुआ था कि फर्स्ट प्राइज, ये पजल जो सही से सॉल्व करेगा उसका फर्स्ट प्राइज 4,000 रुपया। उस टाइम पे 4,000 रुपया बहुत बड़ा बात था। ठीक है, 5 रुपया में वहां पर, मतलब एज पर स्टोरी 5 रुपया में उन लोग का हफ्ता भर का, उसका, उसकी वाइफ का, उसके बच्चा का खाना हो जाता था। तो 4,000 रुपया वॉज अ बिग अमाउंट, बिग डील बैक दैट टाइम। ठीक है, तो यही होता है कि वो हर हफ्ता क्या करता है, वो जो क्रॉसवर्ड पजल्स आता है उसको भर भर के भेजना चालू कर देता है, दिन में 10 12 मतलब बेसिकली 12 यहाँ पर मेंशन किया हुआ है स्टोरी में। ठीक है, अब एक दिन क्या होता है, ठीक है, जर्नल अनाउंस करता है कि 8,000 रुपीज का वो लोग विनर देगा। ठीक है, मतलब 4,000 से सीधा डबल। अब रामा राव को लगता है कि हम मतलब 8,000 रुपया हो जाएगा, तो मतलब एक बार में बहुत अमीर हो जाएंगे हम लोग, फिर आराम से हम लोग रह पाएंगे, कुछ पैसा सेव करेंगे, कुछ पैसे से खर्चा करेंगे, हम नया जगह जाकर जॉब ढूंढ लेंगे एंड ऑल। ये सब करके वो पजल्स के साथ इतना ऑब्सेस्ड हो गया था, क्रॉसवर्ड पजल के साथ, कि वो बस अपना वाइफ से पैसा लेता था, वो पैसा नहीं देती थी, झगड़ा करता था, वो पैसा से पजल्स जा करके जमा कराता था कि हाँ अगर हम जीत गए तो मेरे को लॉटरी मिल जाएगा, बेसिकली एक काइंड ऑफ जुआ। ठीक है, तो इसी तरह से चल रहा रहता है। ठीक है, अब एक दिन वो मांगता है अपनी वाइफ से 5 रुपए, उसकी वाइफ मना कर देती है क्योंकि पजल से कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, बोल रही है कि आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो झगड़ा कर लेता है कि 5 रुपए की तो उन लोग का एक हफ्ता का खाना आ जाएगा। ठीक है, तो उसी के साथ साथ इसे चलता रहता है, तो वो पजल्स वगैरह जो है अल्टीमेटली भरता है, भेजता है। अब वो बहुत ईगरली एक दिन उसको वेट कर रहा रहता है कि क्या जो है रिजल्ट आएगा। तो पजल का जब रिजल्ट आता है तो रामा राव उसको नहीं जीतता है, उसमें जो उसका आंसर था उससे बहुत सारा गलती निकलता है कि रामा राव ये गलती किया, वो गलती किया, तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि उसको सुसाइडल थॉट्स आने लगता है। उसको लगता है कि वो फैमिली को मतलब पूरा रास्ते पे ला दिया है, उसका बुरा हाल कर दिया है, उसका घर वालों उसकी वजह से बहुत कुछ झेल रहा है, ऊपर से वो इतना पैसा लेकर के पजल वजल भी खेला, उससे भी अल्टीमेटली कुछ हुआ नहीं, तो वो सोचता है कि हम जाकर के मर जाएंगे। ट्रेन के ट्रैक पर जाकर के लेट जाते हैं। ठीक है, तो वो सोचता है कि जाकर के लेट जाएंगे। अब ट्रिचिनोपोली बोल करके एक जगह है, वहां से ट्रेन आने वाला था, बेसिकली यहाँ ट्राम लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो सोचता है वहां से ट्रेन आने वाला, वहां पर जाकर के लेट जाता है। वो अपना ही जहां पर स्टेशन है, मालगुडी स्टेशन या वहां पर जहां पर भी जाकर के लेट जाता है रेलवे ट्रैक में। अब ट्रिचिनोपोली से ट्रेन आ नहीं रहा होता है।
तो अचानक से ट्रेन नहीं आ रहा, ट्रेन नहीं आ रहा, मतलब बहुत टाइम से ट्रेन नहीं आया, उसको पता नहीं चला क्या हुआ, वहां से उठ जाता है भगवान को, फिर उसको ना रियलाइज होता है कि भगवान को मतलब प्रार्थना उतना करता है कि मेरे को बचाने के लिए शुक्रिया, अभी तक ट्रेन नहीं आया, इसका मतलब एक है ना इशारा है कि मेरे को नहीं मरना चाहिए, ठीक है, बच जाना चाहिए, मेरे को चले जाना चाहिए, मेरे घर वाले लोग मेरा वेट कर रहा होगा एंड ऑल, ऐसा लगता है। तो वो जैसे स्टेशन में जाता है तो उसको क्या लगता है, उसको क्या मतलब पता चलता है कि जो ट्रिचिनोपोली से जो ट्रेन आने वाला था वो एक मालगाड़ी था, ठीक है, गुड्स ट्रेन, ठीक है, वो डीरेल हो गया 3 स्टेशन पहले डीरेल हो गया, जिसकी वजह से कुछ घंटों तक वहां से कोई ट्रेन आना जाना करेगा ही नहीं। ये सोच के कि उसको और रियलाइज होता है कि मेरे को मतलब एक दोबारा मौका मिल रहा है जिंदगी जीने का, मेरे को ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है, मेरे को अपना लाइफ को सीरियसली लेना चाहिए एंड ऑल। तो वो वापस अपना घर चला जाता है, ठीक है। अब घर जाता है तो उसकी वाइफ और उसका बच्चा वहां पर वेट कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या, हम लोग खाने के लिए रात रात को बैठता है, मतलब हताश हो जाता है ना फैमिली, तो उसके बाद फिर क्या बेसिकली साइलेंट माहौल रहता है थोड़ा देर, उसके बाद क्या होता है, रात को उन लोग खाने वाने के लिए बैठता है, तो फिर उसकी वाइफ उसको बताती है कि उसका जो टेनेंट है, टेनेंट मतलब जिसको लोग घर रेंट पे दिया है, ठीक है, उन लोग वो घर को खरीदने के चाहता है, ठीक है, खरीदने के लिए रेडी हो गया है, वो लोग बोल रहा है अच्छा प्राइस पे करेगा, ठीक है। व्हाट वाज द प्राइस, इट वाज 4500 रुपीज, ठीक है, 4500 रुपीज उसका टेनेंट उसको पे करने के लिए रेडी हो गया था कि हम लोग पे कर देंगे, आप लोग को ये बंगलो मेरे को भेज दीजिए, ठीक है। तो ये देख करके रामाराव खुश हो जाता है, ठीक है। अब वो डिसाइड करता है कि 4,500 में से वो 500 रुपये अपने पास रख लेगा, बाकी 4,000 अपनी वाइफ को दे देगा घर वर चलाने के लिए, सब कुछ मैनेज करने के लिए, और वो वहां से निकल जाएगा। सबसे पहले तो दूसरा लोकेलिटी में कोई बढ़िया घर लेगा, ठीक है, एंड यहाँ से फिर चला जाएगा, उन लोग चला जाएगा कहाँ, मतलब वो मद्रास चला जाएगा इन सर्च ऑफ न्यू जॉब्स, ठीक है। बट उसकी वाइफ उसको बोलती है कि आप ये सब पैसा से वापस से वो सब गेम वेम नहीं ना खेलने लगोगे, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड ऑल ये सब नहीं खेलने लगोगे ना। तो वो बोलता है कि नहीं, वो कसम खा लेता है कि दोबारा जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। इसी के साथ ये स्टोरी को यहाँ पर एब्रप्टली एंड कर दिया जाता है। अब स्टोरी का ह्यूमर ये होता है कि इंसान गरीबी में भी मस्ती करना नहीं भूलता है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि रमा राव अपना जिंदगी का जॉब खो दिया, उसके पास पैसा नहीं है, वो अपना बंगलो रेंट पे दे करके कहीं और छोटा सा घर में रेंट पे रह रहा है, उसका बच्चा अच्छा स्कूल छोड़ करके गरीब लोग का संग स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद भी उसको क्रॉसवर्ड पजल्स का जुआ खेलना था, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको लत लग गया, उसको एक्सपेक्टेशन था कि हम पैसा लगा रहे तो मेरे को पैसा रिटर्न मिलेगा। बट ये स्टोरी का ओवरऑल जो हम लोग को मोरल बताया जा रहा है कि देर इज नथिंग कॉल्ड इजी मनी, ठीक है, हम लोग को हमेशा मेहनत करना चाहिए, मेहनत करके जो चीज हम लोग पाना चाहते हैं उसको मेहनत करके पाने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट्स बोल करके कुछ नहीं होता है लाइफ में, ठीक है। इसी के साथ ह्यूमरसली स्टोरी को एंड कर दिया जाता है, ठीक है। अब आर के नारायण इसी तरह का जो है स्ट्रगल, डिप्रेशन और जो ग्राउंड रियलिटी ऑफ फैमिलीज है वो सब दिखाता है। देखो नॉर्मली भी आप लोग को पता होगा, ठीक है, पुराने टाइम में ये सब लॉटरी का टिकट खरीदना, जुआ खेलना, ये सब चीज बहुत कॉमन था, अभी भी है, लेकिन वो क्या है, बड़ा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया है, ठीक है, 1xbet, ठीक है, फिर और भी इस तरह का। लेकिन क्या है हाँ, तो अभी जो चीज है वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, पहले वो भी नहीं होता था, ठीक है, वो बात की बात है। तो अल्टीमेटली हम लोग को मेहनत करना चाहिए, हम लोग को जो हासिल करना है लाइफ में उसके लिए खुद मेहनत करके अचीव करना चाहिए, शॉर्टकट में या किसी और के भरोसे में, किसी तरह का लॉटरी या मैजिक या मिरेकल का भरोसे में नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ स्टोरी हो जाता है यहाँ पर एंड। अब स्टार्ट करेंगे आप लोग का एमसीक्यू, ठीक है, चलो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, चटा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। द कंपनी रमाराव वर्क फॉर इज, किस कंपनी के लिए वो काम करता था, एक ग्रामोफोन कंपनी के लिए, ठीक है। अब बेसिकली आप बोलोगे कि भैया आप तो बोले कि उसका बिजनेस था, वो फ्रीलांस एजेंट था ग्रामोफोन कंपनी का, ठीक है। द प्रोटैगनिस्ट इज रमाराव, ठीक है, मेन कैरेक्टर एनर्जी, ठीक है। चलो फिक्शियस टाउन कौन सा था, मालगुड़ी, देखो यहाँ हॉगवर्ट्स दिया हुआ है, लेकिन हॉगवर्ट्स को टिक मार के मत आना भाई। रामाराव वाइफ इज ऑलवेज वेटिंग इन एट द डोर, ठीक है, दरवाजे पे उसके इंतजार करती थी। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ आर्केनाया आउट ऑफ बिजनेस, ठीक है, मालगुड़ी। व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन आउट ऑफ बिजनेस, ठीक है, अ प्रोटैगनिस्ट स्ट्रगल विद पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी के साथ स्ट्रगल कर रहा था, पॉवर्टी के अगेंस्ट कर रहा था।
व्हाट वाज रामा राव प्रोफेशन, ठीक है, एजेंट फॉर ग्रामोफोन कंपनी। व्हाट इवेंट लेड टू द कोलैप्स ऑफ ग्रामोफोन कंपनी, ठीक है, ये बता सीरीज ऑफ इवेंट था, ठीक है, तो उसमें से कुछ भी एक पॉइंट रहेगा तो आप लोग इसको टिक करके आ जाना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर था अ बैंक क्रैश ट्रिगर्ड बाय फिनेंशियर्स डेथ, अगर इसकी जगह ये भी लिखा रहता सिर्फ बैंक क्रैश या फिनेंशियर्स डेथ या फिर द फिनेंशियर्स वाइफ बीइंग इलॉप्ड विद द कैशियर, ये भी लिखा रहता तो आपको वो लिख करके आना पड़ता, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया डोमिनो इफेक्ट में जितना चेंज था उसको याद करके रखना। What was the only source of income Ramarao family had after the cash was spent? Small rent from their house in extension. ठीक है. What was the name of the journal? The Captain. The journal Captain offered every week price of 4,000 rupees. ठीक है, 4,000 देखो नंबर्स याद रखना, 4,000 रेगुलर प्राइस था, 8,000 स्पेशल प्राइस था, ठीक है, वो एक ही बार हुआ था। चलो, who is the author of the story? R.K. Narayan. ठीक है, आर के नारायण वॉज बॉर्न ऑन, ठीक है, 1906 था, तो 10 अक्टूबर 1906 होगा, ठीक है। एंड इफ आई एम रॉन्ग प्लीज गूगल में चेक कर लेना, मेरे को नहीं लगता है कि गलत बोल रहा हूँ, लेकिन अगर गलत होगा तो फिर चेक कर लेना, ठीक है, डेट्स के साथ हम अच्छे नहीं है, ठीक है। Ramarao had a decent income from his business as an independent agent of a gramophone company with its factory somewhere in North India, ठीक है। फिर से समझा रहे, फैक्ट्री कहाँ था? नॉर्थ इंडिया, ठीक है। बैंक कहाँ था? लाहौर। बैंक क्रैश कहाँ हुआ? लाहौर। क्यों हुआ? फिनेंशियर का डेथ हुआ कहाँ? मुंबई, ठीक है। ये सब याद करके रखना, यहीं से क्वेश्चन आएगा। वन डे द जनरल कैप्टन अनाउंस a special offer of 8,000 rupees. The gramophone company, which had its factory somewhere in northern India, automatically collapsed when the bank in Lahore crashed, which was the result of financier's death in Bombay, ठीक है। लाहौर एंड बॉम्बे होगा, यहाँ पर फर्स्ट वाले में होगा लाहौर और यहाँ लास्ट में डैश होना चाहिए यहाँ, ठीक है, यहाँ पर होगा बॉम्बे। तो अब यहाँ पर कोई बॉम्बे लाहौर टिक करके मत आना, क्यों? क्योंकि जो सीरीज में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वही सीरीज में आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। नेम द फिक्सियस टाउन मालगुड़ी, एक ही क्वेश्चन क्यों हुआ था? मालगुड़ी लोकेटेड इन कर्नाटका, ठीक है। Ramarao felt very happy as he reflected that in less than 10 minutes the train was वो मतलब ट्रेन ट्रिचिनोपोली से जो ट्रेन आ रहा था उसके लिए वेट कर रहा था, ठीक है, तो ट्रिचिनोपोली। Ramarao moved along the railway station road for suicide. Who is the protagonist? Ramarao. Ramarao was the Malgudi agent of Gramophone Company. How did Ramarao run business? 5 years, ठीक है, 5 साल तक उसका बिजनेस चला। Where did he build a small bungalow? ठीक है, in the extension, ठीक है, extension. What did Ramarao think of buying? बच्चा के लिए गाड़ी and old baby car, ठीक है, न्यू नहीं ओल्ड, ठीक है, सेकेंड हैंड हो सकता है, पुराना यूज्ड हो सकता है, ओल्ड। Where did the gramophone company had factory in northern India? What led to the crash of the bank in Lahore? A death of an Bombay financier. देखो अफ्रीकन अमेरिकन कैनेडियन मत जाना, इंडिया का कहा नहीं, इंडिया में ही रहना, ठीक है। How did the Bombay financier die? In a car accident, ठीक है। Why was the Bombay financier's death thought to be a suicide? बॉम्बे फिनेंशियर का डेथ को सुसाइड क्यों माना जा रहा था? क्योंकि उसकी वाइफ भाग चुकी थी, उसकी पत्नी भाग गई थी, ठीक है। With whom did the Bombay financier's wife elope? ठीक है, बॉम्बे फिनेंशियर का जो कैशियर था उसके साथ। अब मेरे को ये सवाल समझाओ कि स्टोरी में ये देने का क्या मतलब था कि उसकी वाइफ किसी के साथ भाग गई थी? जस्ट टू ऐड ह्यूमर, ठीक है, थोड़ा सा फनी कॉमेडी टाइप ऐड करने के लिए। अब स्टोरी जब आप पढ़ रहे हो सिलेबस के लिए आपको नहीं समझ आएगा, कॉमेडी नहीं लगेगा, लेकिन नॉर्मली बहुत लंबा स्टोरी है। मालगुडी डेज इज अ बिग मतलब नॉवल सीरीज है, ठीक है, तो उसमें ये सब चीज पंच लाइन्स है ऐसा, ठीक है। Where did Ramarao shift his family during the period of financial crisis? To a very small house behind the market. What was their only source of income? Rent from their bungalow. How old was Ramarao? Approaching 40, ठीक है, 40 साल का होने वाला था। How did, यानी कि बेसिकली अपना 30s में था, एंड होने वाला था उसका 30s, लेट 30s बोल सकते हो। अगर लेट 30s बोल के ऑप्शन आएगा तो भी सही करके आओगे, लेकिन ऐसा मेंशन नहीं है, 40s ही बोला गया तो 40s वाला आंसर होगा, ठीक है। How did Ramarao's wife and children wait for him with anxious faces? ठीक है, एंशियस मतलब थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा टेंस्ड, ऐसा करके वो लोग वेट कर रहा था, क्यों? क्योंकि वो सुसाइड करने के लिए चला गया था, ठीक है, और उन लोगों को पता नहीं कहाँ गया, कब आएगा, नहीं आएगा। Which kind of neighbors did Ramarao's wife have in the extension? ठीक है, जेलस नेबर, फ्रेंडली नेबर, डिसेबल्ड नेबर, इलिटरेट नेबर। मेरे हिसाब से फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, और बाकी कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है,
हाउ ऑफन वेर रामाराव चिल्ड्रन गिवन क्लोथ्स? 3 महीना में एक बार, 3 महीना में वो अपने बच्चों के लिए नया नया कपड़ा लाता था। नेम द जर्नल दैट कंसिडर्ड क्रॉसवर्ड पजल, द कैपिटल। कंसिस्टेड होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट, अच्छा कंसिस्टेड ही है। वेयर डिड रामाराव कम अक्रॉस द जर्नल? जुबिली रीडिंग रूम, मैंने बोला था नाम यहाँ तक में क्वेश्चन आ जाएगा। जुबिली रीडिंग रूम में द कैप्टन बोल के एक क्रॉसवर्ड पजल्स का जर्नल था, वो रामाराव पढ़ रहा था, ठीक है। हाउ मेनी पेजेस डिड द जर्नल हैव? 5 पेजेस, 4 पेजेस, 6 पेजेस, 7 पेजेस? मेरे हिसाब से 4 पेजेस होना चाहिए, ठीक है। What was the special offer that the journal announced? 8,000 rupees. How much money did Ramarao ask from his wife for spending for entries of the puzzles? ठीक है, 5 रुपए, 5 rupees, ठीक है। What did Ramarao decide to do when he realized that he did not mean to commit suicide? For which train did Ramarao wait as he lay across the railway track? किस ट्रेन के लिए वेट कर रहा था? ट्रेन फ्रॉम Trichinopoly. What did Ramarao come to know as he walked back to the station? जब वो स्टेशन से वापस आ रहा था तो उसको पता चला कि ट्रेन जो है 3 स्टेशन पहले डीरेल हो गया है, यानी कि ट्रैक से बाहर आके गिर चुका है, जिस वजह से और कोई ट्रेन अभी कुछ घंटों तक नहीं आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? गुड्स ट्रेन हैड derailed and delayed all trains by 3 hours, ठीक है। अब बोले भैया कैसे पता 3 घंटा होगा? भैया स्टोरी पढ़ लेना, बार बार जो हम एक्सप्लेन करते हैं हम, ठीक है, आप लोग के लिए क्या ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं, ताकि आप लोग जब पढ़ो तो एक बार में आप लोग को इजीली समझ आ जाए, ठीक है। What did Ramarao do after he came to know about the derailment? He thanked God, ठीक है, भगवान को शुक्रिया अदा करता है कि उसके ऊपर दया किया, उसको जान को बख्श दिए। What did Ramarao's wife inform him as he sat down to eat? टेनेंट जो उनको बंगलो खरीदने का ऑफर किया था वो बताती है उसकी वाइफ कि टेनेंट्स ने 4,500 रुपया ऑफर किया है टू बाय आवर बंगलो। टेनेंट मतलब जिसको रेंट पे दिया, ठीक है। हाउ मच मनी वुड रामाराव गेट बाय सेलिंग हिज बंगलो? अपना बंगलो बेच करके वो कितना रुपया कमा लेगा? 4,500 रुपया, अभी यहाँ बताएं। हाउ मच मनी डिड रामाराव इंटेंड टू कीप? 500 रुपीज अपने पास रखने मांग रहा था, 4,000 रुपया जो है अपनी वाइफ को दे रहा था और घर वो चला सके, बच्चा का पढ़ाई लिखाई सब चीजें अच्छे से हैंडल कर सके। What did Ramarao decide to do first after selling his bungalow? ठीक है, to buy a small house, to move to much better locality, administration, buy a sari for his wife, ठीक है, move to a better locality, ठीक है, या फिर स्मॉल हाउस भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से लोकेलिटी वाला आंसर एक बार को चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, डाउट एक बार चेक कर लेना चाहिए क्या? देखो, मूव टू अ बेटर लोकेलिटी, ठीक है, कहाँ थे? ये हुआ। How many applications did Ramarao send per day in the story Out of Business? It was 12, ठीक है, 12 applications वो बार बार भरता था per day. What was the name of the journal containing the crossword puzzle, The Captain? What was the amount of special prize money? 8,000 rupees. At the end of the story Out of Business, where did Ramarao ultimately decide to go for work? Madras, ठीक है। और क्वेश्चंस है नहीं, इसी के साथ ये चैप्टर आप लोग का हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्लासेस के रिगार्डिंग, प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट करो और सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर दो ये वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, जय हिंद।